सत्संग की महिमा का वर्णन जो आप लोग सत्संग सुनते हो, इसकी कितनी बड़ी महिमा है। लोग इससे दूर भागते हैं, अच्छी बातों को सुनने से दूर भागते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं ना, हम नहीं जाएंगे, हम सत्संग नहीं सुनेंगे। उनका मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मन में, इस आकृति में उन्होंने जो देख रखा है, उन्होंने जो सुन रखा है, उन्होंने जो खा रखा है ना, वो सब सत्संग के विपरीत है। सब वो सब सत्संग के विपरीत है। जब तक तुम्हारी इस रचना में, तुम्हारे मन में वो गंदगी नहीं निकलेगी, माने कि मन तुम्हारा पवित्र नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन सत्संग सुनने को नहीं करेगा। विपत्तियां आती हैं मनुष्य के ऊपर, बीमार होता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कमाया हुआ धन सब लग जाता है गंदगी से। गंदगी ने उसकी बुद्धि हर ली है, उसकी बुद्धि हर ली है। वो सोच नहीं पाता है बेचारा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। उसको मंजिल नहीं मिलती है। जब तक उसका मन साफ नहीं होगा, मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल भी अपने आप में से ही मिलती है, वो मन की पवित्रता से मिलती है। जब भी मन आदमी का शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, उसको मंजिल मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चों की परवरिश अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, काम मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे, रोग अपने आप हट जाएंगे, घर की अशांति अपने आप दूर भाग जाएगी। ये मन की पवित्रता है। तब उसका मन सत्संग सुनने को करेगा। हे भगवान, वास्तव में तू ही है, तेरी ही लीला है। प्रभु, हम तो तेरे बच्चे हैं, तो हमारे सिर पे अपना हाथ रख। हे प्रभु, हमारी भूल क्षमा कर। हमसे जो गलतियां हुई हैं, तेरे शान में जो धब्बा हमारे कर्मों से लगा है, प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। तब वो इस प्रकार की स्तुति कर पाएगा, तब वो सत्संग से कुछ सीख पाएगा, तब वो भगवान की शरण में आने का प्रयास करेगा। इससे पहले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके गंदे मन ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मन को बचाना होता है, वही भक्त बन जाता है। मन को बचाना होता है, बचा लो अपने मन को। जो अपने मन को बचा लेगा, बस वही शूरवीर है, वही भगवान का भक्त है, वो परम पद प्राप्त करेगा। जो अपने मन को बचा लेगा। और जो अपने मन को गंदा करने के लिए दिन रात प्रयास करता है, वो नरक में जाएगा, इतने गहरे गड्ढे में जाएगा कि वहां से निकल नहीं पाएगा। ये ऐसा खेल है। तो सत्संग की महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है कि सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। इस संसार के दूषित लोगों को सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग उसके सारे विकार, भ्रष्टता, अशुद्ध नेगेटिव सोच, मन भाव सबको शुद्ध कर देता है, सबको शुद्ध कर देता है सत्संग। अब सत्संग भी, एक तो कई प्रकार के सत्संग होते हैं।
उन सत्संगों से मन साफ नहीं होता, उससे ज्ञान नहीं मिलता है, उससे जीने का रास्ता नहीं मिलता है, उससे भगवान और भगवान की माया का खुलासा नहीं होता है, उससे तुम्हें तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है, उससे तुम्हारी पुष्टि नहीं होती है, मन में शांति नहीं आती है, संतोष नहीं आता है, और काम करने वाले अपना काम करके चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जितनी भी गलत संगतियां, कुसंगतियां, कुरीतियां, कुकर्म हैं और आसक्ति हैं, घर गृहस्थी में जितनी विपत्तियां हैं, हानियां हैं, कष्ट हैं, वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात है। सुनने से इतना सब कुछ पवित्र रह जाए। नहीं सुनोगे तो चाहे अपना सिर फोड़ लो, चाहे अपनी गर्दन काट लो, वो कष्ट नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। सत्संग सुनने का इतना बड़ा महत्व है। संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां, कुरीतियां, विपत्तियां, आसक्तियां, संगतियां हैं, घर गृहस्थी में जितने कष्ट हैं, हानियां हैं, रोग हैं, विपत्तियां हैं, सब सत्संग से दूर भाग जाती है। सत्संग जिस प्रकार से सत्संग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, उतना तो योग से भी मैं वश में नहीं आता, उतना तो मैं आत्मा को भी प्राप्त नहीं होता हूं जितना सांसारिक गृहस्थी पुरुष मुझे सत्संग सुन के प्राप्त कर लेता है। क्यों? योग से तो सिर्फ तुम उनके दर्शन कर पाओगे, लेकिन ज्ञान से तो तुम बिल्कुल सारे ही पवित्र हो जाओगे। तो सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, उतना तो योग, साख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तुम चाहे दिन रात वेद शास्त्र पढ़ो, उससे भी भगवान इतने जल्दी खुश नहीं होते जितने सत्संग से खुश। तप भी मुझे वश में नहीं कर पाता है, चाहे कितना ही तप कर लो, त्याग कर लो, वो भी इतना मुझे वश में नहीं कर पाता है जितना सत्संग मुझे वश में कर लेता है। इतना बड़ा महत्व है सत्संग का। अंतर्यामी तुम्हारे अंदर ही है। तुम अनुभव करके देखो ना जरा, जो ये सत्संग सुनते हो तो क्या तुम्हारा मन आनंदित होता है या नहीं? होता है। मन साफ हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शांत हो जाता है। वो मन को ईश्वर की प्राप्ति है। तुम कहोगे कि आखिर इस सत्संग से ईश्वर हमें पता तो चलता नहीं। तुम्हारे मन में जितनी शुद्धि आती है, जितनी शांति आती है, जितनी श्रद्धा आती है, ये सब ईश्वर का स्वरूप है। तो सत्संग सुनने से तुम्हें कितना लाभ हुआ कि ईश्वर बगैर मेहनत ही प्राप्त हो गया। क्यों नहीं उठेगी? अब ईश्वर की मेहरबानी हो गई ना। इसको ईश्वर की मेहरबानी कहते हैं, ईश्वर की कृपा कहते हैं। ईश्वर की कृपा जब बरसनी शुरू होती है ना, तो जन्म जन्मांतरों के 84 लाख योनियों के पाप मिनट सेकंडों में दूर भाग जाते हैं। अभी तुमने ये मानव योनि जो प्राप्त की है, स्त्री योनि जो प्राप्त की है, ये अचानक नहीं किया है, यही जन्म नहीं हुआ है तुम्हारा। तुम्हारे 84 लाख कितनी बार जन्म हो चुके हैं। पता नहीं तुम क्या क्या बने हो।
कुछ पता है? कुछ पता नहीं गुरु। किसी को कुछ पता कुछ नहीं पता है नहीं। कि हम क्या क्या बन के आए हैं, क्या क्या हमने किए हैं, वो सब तुम्हारे अंदर हैं, आज भी हैं। उनकी तो ये रचना है, उनसे ही बना हुआ तो ये शरीर है। जो तुमने किए हैं वही महल मिट्टी ये है। अब ये तो व्यक्त होगी, ये तो अपने अपने समय से बल बलाएगी, ये तो और रचना रचेगी, फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में ले जाने की कोशिश करेगी। अगर इसी जन्म में आदमी को सत्संग सुनने का मौका मिल जाए तो बड़भागी बन जाता है। बड़भागी बन जाता है। तो सत्संग के सम्मुख, सत्संग के बराबर ना तो कोई व्रत है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई वेद पाठ है, ना कोई त्याग है, ना दान है, ना तीर्थ है, ना यम नियम है, आदि सब व्यर्थ हैं सत्संग के सामने। कितनी बड़ी चीज है सत्संग। इनसे कोई मुझे बस में, इनसे मुझे कोई भी बस में नहीं कर सकता। किन किन से? ना व्रत से, ना यज्ञ से, ना वेद पाठ से, ना दान से, ना त्याग से, ना तीर्थ से, ना यम नियम से। ये सब सत्संग के आगे सब व्यर्थ हैं। इनसे मुझे कोई बस में नहीं कर सकता। ये तो कर्म है, ये तो कर्म है। कर्म उतना ही फल बनाएगा जितनी मात्रा में वो अपने मन भाव से करेगा। तो ये मुझे उतनी मात्रा में आदमी नहीं कर पाता है जिससे मैं बस में हो जाऊं। तो इससे मैं इतना बस में नहीं होता हूँ जितना मैं शांत मन से, शुद्ध मन से सत्संग सुनने वाले भक्त का ऋणी हो जाता हूँ, प्राप्त हो जाता हूँ। उधर यह इस युग की बात नहीं है, ये किसी भी युग की बात है। चाहे सत्संग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, किसी भी युग में, किसी भी युग की बात है कि सत्संग से मैं जितनी जल्दी खुश होता हूँ और वश में हो जाता हूँ, उतना और किसी भी अनुष्ठान से नहीं होता। सत्संग में तो निरा अमृत प्राप्त होता है, निरी मेरी लीलाएं सुनने को मिलती है, मेरा यश मिलता है सत्संग में। यह इस युग की बात नहीं, सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही राक्षस, चांडाल, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि, मुनि, गोप गोपियां, सन्यासी, भक्त, योगी, मंद बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके हैं सत्संग के द्वारा ही। सत्संग के द्वारा ही कौन कौन? चांडाल, कसाई, राक्षस, नाग, भक्त, योगी, मंद बुद्धि, विद्वान, ये सभी मुझे सत्संग से ही प्राप्त करते हैं। कसाई को भी प्राप्त हो जाते हैं अगर वो सत्संग सुने तो, चाहे रोज गाय काटे लेकिन सत्संग सुने तो वो भी, उसको भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। बताओ। तो उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, ऐसे लोगों ने, चांडालों ने, कसाईयों ने, गमारों ने, बुद्धिहीन वालों ने, यानी कुकर्मियों ने, उन्होंने ना तो कोई वेदों का अध्ययन किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना सेवा की थी। सत्संग के द्वारा मैं सहज में ही उनको उपलब्ध हो जाता हूँ। ऐसे गमारों को भी सहज में ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विषय, निदेश, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही सत्संग सुनो, मेरा ही सत्संग सुनो। इन सब बातों को छोड़ करके, इन सब बातों को भूल करके
कि व्रत करो, हवन करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, गंगा जी नहाओ, ये करो, वो करो। अरे इन सब बातों को छोड़ करके मेरा सत्संग सुनो। मैं सहज में ही सत्संग से खुश हो जाता हूं। समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ अकेले की शरण। क्या कह रहे हैं? समस्त प्राणियों की आत्म स्वरूप मुझ अकेले की, मुझ भगवान करें, मुझ अकेले की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। भगवान की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, श्रद्धा से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, सत्संग सुन के अपने मन को भगवान का भक्त बना करके, मन को भगवान का भक्त बना करके। जो मन तुम्हारा कुकर्मों में आदी हो रहा है, मन में काई जम रही है, उस काई को केवल ये सत्संग छुटाता है। सत्संग इतना बड़ा पुरुष है कि उसको सहज में ही साफ कर देता है और मुझ अकेले की शरण में ले आता है। मुझ अकेले की शरण का अर्थ कि मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं, मैं ही तुम्हारी पवित्रता हूं, मैं ही तुम्हारी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध वाणी, शुद्ध कर्म हूं। मेरे सिवा और कोई भी तुम्हें शुद्ध कर्म करने के लिए सहायता नहीं करेगा। मैं ही करता हूं शुद्ध कर्म करने की सहायता। तो फिर क्या जरूरत है तुमको भाई? सत्संग सुनने की जरूरत है, जिससे सहज में ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। मन भी, तन भी, बुद्धि भी, भाव भी, विचार भी सब शुद्ध हो जाते हैं सत्संग से। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। जो भी भगवान की शरण में पहुंच जाता है पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है। न खाने की फिक्र, न पहनने की फिक्र, न पैसा की फिक्र, न मरने की फिक्र, न किसी से लड़ने झगड़ने की फिक्र, किसी बात की फिक्र नहीं। जो मेरी शरण में पहुंच जाता है, ईश्वर कह रहा है जो मेरी शरण में पहुंच जाता है मैं उसको निष्फिक्र कर देता हूं। अगर किसी ने उसकी सारी जीवन की कमाई भी छीन ली तो भी मैं उसे निष्फिक्र कर देता हूं। जब मैं बैठा हूं, अंदर से ही वो कहता है उससे, जब मैं बैठा हूं तू क्यों चिंता करता है? उसने तो अपने कर्म का लेख लिखा है, और तैने मुझे प्राप्त कर लिया है। जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसके पास किसी बात का भी घाटा नहीं है। उसने तो तेरा 1 रुपया छीना है, उसने तो तेरे 1000 रुपये छीने हैं, लेकिन मैं तुझे 1 करोड़ देने वाला बैठा हुआ हूं। सत्संग से भगवान की इतनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है। क्यों भटकते हो भाई? हैं? क्यों भटकते हो? सत्संग सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो। तुम्हारा मन उनकी लीलाएं सुन सुन के, क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं इतनी पवित्र हैं, भगवान की लीलाएं इतनी सर्वशक्तिमान हैं, भगवान की लीलाएं इतना सुख देने वाली हैं कि सुनने मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। मन करता है उनकी बातें सुनने को, मन करता है उनकी लीलाएं सुनने को। तो फिर उनकी बातें सुनो, उनका सत्संग सुनो, उनकी महिमा सुनो, उनकी कथाएं सुनो। हैं? कहीं बाल लीलाएं हैं, कहीं धर्म लीलाएं हैं, कहीं राक्षसों के विनाश की लीलाएं हैं, कहीं भक्तों के मदद की लीलाएं हैं। तो उनकी लीलाएं सुनो, फिर तब तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा हम भी भगवान के भक्त बने। हम क्यों कुकर्म करें, हम क्यों गलतियां करें, हम क्यों चिंता करें, क्यों टेंशन लें? अब ये टेंशन क्यों लेते हो? नेगेटिव सोच क्यों हो जाती है? हैं? भगवान के विपरीत कर्म क्यों करते हो?
भगवान को क्यों भूलते हो? ये सब कारण था मन की मनमानी करना। मायावी मन मनमानी करता है। क्या करता है मायावी मन? मनमानी करता है। तो मनमानी छूट जाती है, फिर भक्त भगवान के लिए ही जीता है। भक्त केवल भगवान के लिए, सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए, क्योंकि सच्चाई में, पवित्रता में इतना आनंद है कि संसार में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। न संतान में, न धन में, न संपत्ति में, न किसी में कोई काम आने वाली नहीं है। ये सब स्वप्न समान है। मायावी लीला सारी स्वप्न समान है, सब नश्वर है। कोई तुम्हारी, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और सच्ची जो लीलाएं हैं भगवान की, वो सब तुम्हारी हैं। तुम्हारा हित है तो अपना हित कमाओ। अब उद्धव जी कह रहे हैं, इस बात को, भगवान आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है कि मैं केवल तुम्हारा भजन ही करता रहूं, केवल तुम्हारे सत्संग को ही सुनता रहूं और कुछ ना करूं, या तुम्हारा सत्संग भी सुनूं और सब काम करूं। तो उद्धव इस बात के संशय में पड़े हुए हैं, क्या करूं? खाना खाऊं या नहीं खाऊं? कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं? घर मकान बनाऊं या नहीं? अपना काम धंधा करूं या नहीं? उद्धव जी इस भ्रमता में फंसे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा कुछ संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अपने धर्म का ही पालन करता रहूं, माने कि केवल आपका ही सत्संग सुनता रहूं, या और भी कुछ करूं। बात तो सही है। या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में ही आ जाऊं? कृपया मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। क्या मुझे तुम्हारी शरण में ही रहने का आदेश है या कुछ और संसार में करने का भी आदेश है? भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है, परोक्ष माने अदृश्य, जो अदृश्य दिखाई नहीं देने वाला परमात्मा है, जिसका तुम गुणगान सुन रहे हो, जिसका तुम गुणगान सुन रहे हो, वो तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, वो तुम्हारा अंतर्यामी है। मतलब जो है अपरोक्ष रूप है, यानी अपरोक्ष का मतलब दिखाई ना देने वाला, वो तुम्हारे प्रत्यक्ष ही है, सामने ही है। कर्म ही पूजा है। कर्म में मेरे दर्शन करो, कर्म में मेरा लाभ लो, लाभ मेरा रूप है, समाधान मेरा रूप है, सुख मेरा रूप है, और बहुत सारी जो उपलब्धियां प्रत्यक्ष में तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो सब मेरा ही रूप है। प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन, परोक्ष रूप से यानी तुम जो जिस परमात्मा का ये सब कुछ हाल चाल सुन रहे हो, वर्णन सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, यही प्रत्यक्ष रूप में मैं हूं। कह रहे हैं वस्तुतः वह सब प्रत्यक्ष में मैं ही हूं, वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवनदान देने वाले हैं। अगर तुम ये कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें जीवनदान कैसे मिलेगा? मैं ही तो जीवनदान देता हूं। तुम जिस परमात्मा की, अंतर्यामी की आराधना, वंदना, सत्संग आदि सुन रहे हो, वो ही मैं ही प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारी आंखों के सामने कर्म में हूं। तात्पर्य क्या है कि तुम मुझे अंतर्यामी को अपने मन में धारण करके, कथा सुन के, सत्संग सुन करके मन को इतना पवित्र कर लो जिससे कि तुम्हें कर्म में मैं ही प्राप्त हूं, लाभ प्राप्त हूं, सुख प्राप्त हूं, सहयोग प्राप्त हूं, शांति प्राप्त हूं, संतोष प्राप्त हूं। अपने कर्म में
मुझे ही प्राप्त करो। अगर तुम्हारा कोई 10 रुपया लेके भाग गया है तो उसका पीछा मत करो, उसका पीछा मत करो। अपने मन में, क्योंकि तुमने अपने मन में मुझे बैठा रखा है, देने वाला मैं हूँ, तुम्हें 10 की जगह 20 दे दूंगा, तुम्हें और 5 गुने 10 गुने 20 गुने दे दूंगा, तुम उसका पीछा मत करो। शांति अपनी शांति भंग, अपनी शुद्धि भंग मत होने दो, संतोष करो। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम जिस अंतर्यामी परमात्मा की आराधना कर रहे हो, जिसके लिए ये समय व्यर्थ गमा रहे हो, जिसके लिए तुम ये सत्संग सुन रहे हो अपने मन में प्राप्त करने के लिए, वही परमात्मा तुम्हारे कर्म में मैं फल हूं। तो इसलिए तू कर्म कर, कर्म जरूर कर, और फल की इच्छा मत कर, फिर फल तो मैं अपने आप बन के आ जाऊंगा। अब परमात्मा का असली अर्थ समझ लिया, ये है, ये है। सत्संग से इस शरीर में पवित्रता लाना। पवित्रता ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो इस शरीर रूपी अंदर मन में ईश्वर को बसा लेना सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। फिर उस मन से कर्म करके अच्छा फल पाना, ये है भगवान की भक्ति, ये है जीते जी मुक्ति, ये है जीते जी आनंद। मत किसी को ऐसा कड़वा शब्द बोलो जो किसी के चुभ जाए, ऐसा कड़वा शब्द मत बोलो। तो फिर अगर किसी को चुभ गया तो फल कैसा लौट के आएगा? दुख, फल दुख लौट के आएगा। किसी की आत्मा मत दुखाओ, दुखाओगे तो फल कैसा लौट के आएगा? कैसा लौट के आएगा? दुख ही लौट के आएगा। अगर किसी की तुम सेवा करोगे तो फल कैसा लौट के आएगा? अच्छा लौट के आएगा, उसका फल अच्छा लौट के आएगा। वो तुम्हारे हित की बात है। अगर तुमने किसी का जी दुखाया, काम बिगाड़ा, अगर किसी को हानि दी, अगर किसी को पीड़ा दी, अगर किसी का कुछ चुरा लिया, तो फल कैसे लौट के आएंगे? दुख में, हानि में लौट के आएंगे। इसलिए अपना हित कमाओ, कभी किसी को चोट मत दो, तो फल अच्छा लौट के आएगा। किसी की चीज मत चुराओ, तो फल अच्छा लौट के आएगा। किसी का हित करो तो फल अच्छा लौट के आएगा। किसी की सेवा करो तो फल अच्छा लौट के आएगा। किसी को दान करो तो फल अच्छा लौट के आएगा। तीर्थ करो तो फल अच्छा लौट के आएगा। अपने घर में हवन कथा आदि कराओ तो फल अच्छा लौट के आएगा। तो मैं कर्म में ही, मैं ही अंतर्यामी तुम्हारे कर्म में वास करके तुम्हें अच्छा फल देता हूं। और मनमानी करने वाला कर्म में कुफल लेता है, बुराई लेता है। बुराई मिले अच्छा तो मनमानी करते। ऐसा खेल है ये। इसकी अगर तुमने गतिविधियों को नहीं समझा, अगर तुमने अपने जीने की गतिविधियों को नहीं समझा, तो निरे दुख ही दुख जीवन में बू जाएंगे। चलो कुछ तुम जानते हो, कुछ नहीं जानते, तो दुख सुख हो जाएंगे। कौन था? कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, तो दुख सुख पैदा हो जाएंगे। और जो जानते हो, सब कुछ जानते हो, भगवान अंतर्यामी है, वो ही पाना जरूरी है। उनकी शरण में रह करके हमें कर्म करना चाहिए। कर्म के फल में उनका वास होता है। कर्म के फल में उनका वास होता है। अगर तुम नहाते हो तो फल अच्छा लौट रहा है, आलस्य उतर गया, नींद उतर गई
है ना। अब ये मिट्टी अब तुम्हारी सोना बन गई, अमृत में बन गई, नहीं तो ये मिट्टी हुआ पड़ा रहता। धुले कपड़े पहन लिए, इन्हें पहन करके मन शांत है। और गंदे कल के ही कपड़े पहन लेते तो अगर घर में आज तुम झाड़ू नहीं निकालते तो अगर तुमने झाड़ू निकाली है तो उसका फल अच्छा लौट के आ गया। अगर तुम जल्दी उठे हो तो उसका फल अच्छा लौट के आ गया। अगर तुमने स्नान किया है, शौच गए हो, तो उसका फल अच्छा लौट के आ गया। तुम्हारे जीवन में हित देगा, साथ देगा। ये भगवान का तुम्हें सहयोग देने का अर्थ है। यह है परामर्श उसकी कि तुम मनमानी मत करो। मनमानी मत तो तुम कष्ट उठाओगे। पहले तुम मुझे प्राप्त करो, तुम मेरी शरण में रहो, अपने मन में, अपने शरीर में मुझे बसा के रखो, जिससे कि तुम्हारा शरीर पवित्र रहे। मुझे बसा के रखो जिससे तुम्हारा शरीर मन पवित्र रहे, और पवित्र मन में ही, पवित्र शरीर में ही मेरा वास होता है। अन्यथा नहीं, मैं वास नहीं करता, गंदगी में वास नहीं करता। मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो सत्य हूँ, मैं तो सत्य हूँ। मैं अपवित्रता में, गंदगी में, असत्य में वास नहीं करता हूँ। जब जिसका मन जितना गंदा होता है, कैसा होता है? गंदा होता है। गंदे मन वाले, गंदे मन में क्या भगवान वास करते हैं? नहीं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को सदा पवित्र रखो, जिससे कि मेरा तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में वास रहे, और उस घर में से जो कर्म हो वो सब मेरे अनुसार होंगे, तो तुम्हें फल भी मेरे अनुसार ही मिलेगा। और तुम अगर मन से, तन से गंदे होगे, घर से गंदे होगे, तुम स्वभाव से, व्यवहार से गंदे होगे, तो फिर फल भी तुम्हारे मन के अनुसार ही मिलेगा, गंदगी का। तो ये परम रहस्य है जीने का। करता तो है इंसान, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं। हाँ, करे तो है, करते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन गंदगी नहीं होने देती है। गंदगी तुरंत उसको कहती है, अरे अंदर से उपजती है, नहीं ये इसने मेरा पैसा छीन लिया, इसने पैसा संपत्ति छीन ली, ये हमें गाली देता था, ये हमें कष्ट देता था। नहीं, किसी को कुछ मत कहो। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो कुछ मत कहो, तुम्हें फल सही लौट के आएगा, सुख लौट के आएगा। अगर तुम कह रहे हो तो गंदे मन से कह रहे हो, दूषित विचारों से, दूषित बुद्धि से ये भाव व्यक्त कर रहे हो, तो फल भी गंदा ही लौट, अहित का ही लौट के आएगा, दुखदायी फल लौट के आएगा। कौन है? नमस्ते। पापा दो जने और कितने देर में आएगा? मंगा रहे हो? तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इस संसार रूपी, इस शरीर रूपी संसार के का जो बीज है, दो भागों में बटा हुआ है। इस संसार, जो तुमने ये संसार धारण किया हुआ है, इसका बीज दो भागों में बटा हुआ है। कर्म बीज दो भागों में बटा हुआ है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं। पाप की, इस संसार की जो जड़ हैं वो पाप युक्त है, क्योंकि पाप सारे
84 लाख योनियों के पाप तुम्हारे इसमें मौजूद हैं। मौजूद है। और ये तो भगवान ने किसी वजह से कि जाओ फिर तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ, तुम मानव योनि लो और मेरी शरण रह करके फिर मुक्त हो जाओ। लेकिन फिर भी मानव जो है ना, उनकी शरण में रहने की बजाय और बहुत सारे पाप कमाता है, पाप कमाता है धरती को। बहुत सारे पाप कमाता है और फिर गिरी हुई योनि में चला जाता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ हैं वो पाप और पुण्य में बदली होती है। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ है और 3 गुण सत रज और तम इसके तने हैं शरीर के। 5 भूत जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं। इस शरीर की प्रधान शाखाएं हैं पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से बना हुआ ये शरीर है। ये इसकी शाखाएं हो जाती हैं इस वृक्ष की। तुम तो इसे शरीर कहते हो, लेकिन एक ये वृक्ष के नमूने में है, नमूने में। जिसकी जड़ तो ऊपर है हाँ। और टहनियां सब नीचे हैं। गिन भी नहीं सकते, इतने पाप हैं सिर पे। कितने हैं? एक एक बाल पाप युक्त है। कितने बाल हैं? गिन के बताओ जरा, किसी ने गिने अपने बाल? इतने पाप हैं जिनको तुम गिन भी नहीं सकते हो। नहीं सकते। यही जड़ हैं पाप। जितने तुम्हारे सिर पे बाल हैं यही पाप युक्त है। ये जड़ है तुम्हारी। शाखाएं तो नीचे हैं, इन जड़ों की शाखाएं तो नीचे हैं। रोशनी कम हो गई है, कानों के सुनने की क्षमता कम हो गई है, तुतलाता है, अपंग हो गया है, लकवा मार गया है, चला नहीं जाता है, घुटने दर्द कर रहे हैं, फलाना ढमका। ये सब पेड़ की जड़ों पर टिका हुआ ये वृक्ष है। जड़ों पर टिका हुआ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर को और तने नीचे को होते हैं। तने अगर जड़ में खराबी है, कीड़ा लग गया है, रोग हो गया है, तने सूखने शुरू हो जाएंगे। ये पेड़ के जो शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, सब सूखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए भाई इन्हें पवित्र करो, इस गठरी को पवित्र करो, इस गठरी का भार हल्का करो, इनमें जो पाप भरे हुए हैं इनको शांत करो। भगवान की शरण में रहकर सत्संग सुन के तब तुम जान सकते हो कि आखिर ये बाल क्या है, ये खोपड़ी क्या है। तुम्हारे इस शरीर में कोई भी चीज, कोई भी अंग व्यर्थ नहीं लगा हुआ है। कोई अंग व्यर्थ नहीं लगा है। ये भगवान की बनाई रचना है जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान व्यर्थ नहीं है, कहीं से भी व्यर्थ नहीं है। हर जगह से वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सत्य हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। तो उन निर्गुण ब्रह्म की आकृति ही ये है। उन्होंने ये अपने आप को सगुण रूप में व्यक्त करके दिखाया है। अब उन्होंने व्यक्त तो कर दिया अपने आप को, लेकिन कोई भी आदमी इसे सत रूप में ही चलाए तो वो ब्रह्म ही है। अब उनकी माया में बदल जाए तो फिर वो सत में ना रह करके असत में हो जाता है। असत में ही ये 2 बीज पाप और पुण्य ये तैयार होते हैं। कभी वो पाप कमाता है, कभी पुण्य कमाता है, कभी किसी के पैर छू लेता है तो कभी किसी को गाली दे देता है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि तुम जैसा बीज बोगे वैसा ही फल लौट करके मुझसे आएगा। मैं ही प्रत्यक्ष में अपरोक्ष हूँ। मैं ही अपरोक्ष तुम्हारे अंदर अंतर्यामी हूँ और मैं ही अंतर्यामी अपरोक्ष रूप से प्रत्यक्ष में दिखाई देता हूँ, दुख या सुख रूप में।
मैं ही दिखाई देता हूँ, मुझसे बाहर और दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं। इस लीला को वही जान सकता है या सुनने वाला जान सकता है कि अंतर्यामी अंतर्यामी ही हमारा प्रत्यक्ष में फल है, दुख सुख है, उससे बाहर कुछ नहीं। तो अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग, क्या कहा मैंने अभी, अनेक विषयों को धारण करने वाला, विषयों को, पापों को धारण करने वाला, अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग, अपने कर्म बंधनों में फंसे लोग, विषय वासनाओं को धारण करने वाले लोग, अपने कर्मों से बंधे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं। अरे कैसे? गिद्धों के समान ताकते रहते हैं, कहीं से कोई ग्राहक आएगा तो हमारा माल ले जाएगा, कहीं से कोई ग्राहक आएगा तो फलाना होगा, हमारी सब्जी ले जाएगा, हमारी दुकान चला, ग्राहक आएगा तो। ऐसे जो वासना युक्त लोग हैं, जो कर्म बंधनों में फंसे लोग हैं, जिनके सिर पर पाप की गठरी बंधी रखी है, वो इस वृक्ष पर गिद्धों के समान ताकते रहते हैं, काम नहीं चलते हैं उनके। विषय वासनाओं में जकड़े लोग, कर्म बंधनों में फंसे लोग इसी ही वृक्ष पर, अपने अपने वृक्ष पर गिद्धों के समान ताकते रहते हैं, कहीं हमारा काम चले, कहीं हमारी रोजी रोटी चले, कहीं हमारे बच्चों को 2 पैसे आमदनी हो जाए। अरे भाई, अरे जो इसकी असली जड़ है ना, उसे खत्म कर लो, वासना पाप इनको खत्म कर लो, तो तुम गिद्धों के समान नहीं, तुम हंसों के समान बैठोगे, हंसों के समान बैठोगे। अब मैं क्या करूं बताओ? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा। एक बात सब साफ लिखी हुई है, साफ लिखी हुई है, साफ लिखी हुई है, एक बात समझ लो और पालो। तो विषय वासना और कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं, ताकते रहते हैं, कब कोई मर के आएगा तब हमें खाने को मिलेगा, कब कोई मर के आएगा तब हमें खाने को मिलेगा, और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं, दुख रूपी फल को खाते हैं। ऐसा गिद्ध क्या करेगा? ऐसा आदमी क्या करेगा? ऐसे आदमी से झूठ बोलेगा, पाप करेगा, उससे 2 पैसे फालतू लेगा, कुछ कल का भी काम चल जाएगा। तो इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान लोग हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हो गए हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं, आनंद के साथ जीते हैं, कोई चिंता नहीं। भगवान उनका साक्षी है, उनको ज्ञान दे देता है, हर बात का ज्ञान दे देता है, हर बात का उपाय दे देता है, हर बात का समाधान दे देता है, अपने ही अंदर समाधान दे देता है। क्यों भटकते हो भाई? क्यों गिद्ध बन करके पेड़ पर बैठते हो? क्यों बैठते हो? और कहाँ जा रही हो? उठा दे, पेशाब जारी होगी, उठा दे ऊपर को। और सुख रूपी फल को खाते हैं, सुख रूपी फल को आनंद के साथ खाते हैं। खाते रहते हैं, जो सुख देने वाला उसे खा रहे हैं। जो विषय वासनाओं से मुक्त आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, वो इस वृक्ष पर राजहंस के तरह बैठते हैं, गिद्धों की तरह नहीं बैठते इस शरीर पर। फिर वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। ऐसे आदमी भगवान की शरण में होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध कर्म करके
सुख सुख रूपी फलों को खाते हैं, खाते भगवान की मदद से खाते हैं। मदद। उद्धव, मैं एक ही हूँ, दो नहीं हूँ। हाँ, एक ही हूँ मैं। पूरे संसार में हर जीव के अंदर मैं एक ही हूँ। चाहे तुम्हारा कोई बैरी है, चाहे कोई तुम्हारा मित्र है, चाहे तुम्हारी कोई तस्वीर है, चाहे धूल का कण है, मैं एक ही हूँ। मुझ में ही ये सारा संसार बना हुआ है। मैं एक ही हूँ और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता रहता हूँ। आज जो भी कुछ इतना दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था। सब कर्मों से और अधिक होता चला जा रहा है। आज जितने फूल दिखाई देते हैं हाँ, वो पहले नहीं थे। पहले। आज जितने फल दिखाई देते हैं पहले उतने फल नहीं थे। आज जितना पैसा दिखाई दे रहा है पहले नहीं था। आज जितने आदमी दिखाई दे रहे हैं उतने आदमी नहीं थे। आज जितना दुख दिखाई दे रहा है पहले नहीं था। आज जितना कलयुग दिखाई दे रहा है उतना पहले नहीं था। अरे तो भाई, तुम भी इस संसार में एक ईश्वर, एक ही ईश्वर उन लोगों के अंदर है जो धनवान बने बैठे हैं, बैठे। जो सत से खा रहे हैं, अच्छा फल खा रहे हैं। तुम भी ऐसे बनो। तुम भिखारी क्यों बनते हो? तुम गिद्धों के समान क्यों ताकते हो? तुम ऐसे बनो। सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने मैले मन को भगवान की शरण में लगा दो। लगा लो। हाँ, महल होगी तो अभी लगा लो। हाँ, झूलता है। सत्संग सुनो, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। फिर तुम्हारे मन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे मन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। क्या? आनंद आना शुरू हो जाएगा। सहज में ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। मन करेगा फिर चलो, फिर और काम बनेंगे, फिर चलो, और काम बनेंगे, फिर चलो। तो उसे आनंद भी आता है और सहज में श्री हरि की प्राप्ति भी हो जाती है। जो इसे समझ लेता है, जो इस बात को समझ लेता है, वह अपने भव बंधनों और कर्म बंधनों को छोड़कर मुझ में एक रूप हो जाता है। भव बंधनों और कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुझ में एक हो जाता है। अभी तो ये मायावी शरीर ये अलग है, इसके कर्म क्रियाएं अलग हैं और ईश्वर अलग है, उसकी कर्म क्रियाएं अलग हैं। अब इन दोनों को एक जो कर लेता है, बस वही भव बंधनों से पार जाता है, मोक्ष हो जाता है। वो है भगवान की शरण। सत्संग सुनो, भगवान की शरण मिलेगी। तो इस तरह से इस भव बंधनों से पार होने के लिए सत्संग हंस के समान है, अमृत के समान है। जिसको भी उपलब्ध होता है बड़ भागी बन जाता है, भाग्यशाली बन जाता है। उसे बिन मांगे मोती मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।